बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपके इल्म है, इमरान खान PDM और इस तरह के दूसरे मामलात ही आज की सियासत का महवर है। घड़ियाँ इमरान खान ने क्या फ़रोख्त की हैं, ऑडियो लीक्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। अब फिर ताज़ा तरीन एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फ़ी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को अवाम के सामने लाया गया। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान एक मुसलसल डायलॉग चल रहा है असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने के बारे में। नाज़रीन कराम, इन दो मौज़ूआत के अलावा हम दूसरी बातों पर भी आपसे शेयर करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना न भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, पहले हम ताज़ा तरीन खबर जो है बुशरा बीबी और जुल्फ़ी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, साहब कह रही हैं घड़ियाँ फ़रोख्त करनी हैं और जनाब जुल्फ़ी साहब कह रहे हैं कि मुर्शिद हाज़िर हूँ, आपके हुक्म पर सब कुछ हो जाएगा। इमरान खान साहब को मान लेना चाहिए कि मैंने घड़ियाँ फ़रोख्त की, जिधर भी की, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं ज़रूरतमंद था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने घड़ियाँ फ़रोख्त कर दी। लेकिन बहरहाल तोशा खाना उनका ताक़ब कर रहे, जिसमें वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और अभी मज़ीद कार्रवाई उनकी होनी है। इमरान खान सरदस्त तो हुकूमत के हिसाब पर सवार हैं ही, और उन्होंने जो हरबा इस्तेमाल किया है कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, बज़ाहिर तो PDM ये कह रही है कि वो तोड़ना चाहते हैं तोड़ दें, हम देख लेंगे, हम इलेक्शन करा देंगे। लेकिन PDM भी ये समझती है कि अगर असम्बलियाँ टूट गईं और फिर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए, उसमें कहीं ऊंच नीच हो गई तो इमरान खान को ये कहने का मौका मिलेगा कि उस वक़्त उन्हें अवाम की भरपूर हमायत हासिल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ताकतवर कुव्वतें किसी सूरत नहीं चाहेंगी कि इमरान खान नवाज शरीफ की तरह 2/3 अक्सरियत देकर पार्लियामेंट में आ जाए। इसलिए अभी ये जो वीडियो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इसका मतलब है कि इनका पीछा नहीं छोड़ा गया अभी तक, और अभी मज़ीद और भी ऑडियो लीक्स हो सकते हैं और इमरान खान साहब के जो कारनामे हैं उनको बेनकाब किया जा सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत और PTI के दरमियान एक मसालत की भी कोशिश की जा रही है। उसमें बड़ा किरदार सदर आरफ अलवी का भी है और हुकूमत की तरफ से डायलॉग कर रहे हैं इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब पहले भी इसी तरह के काम करते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में चौधरी निसार अली खान को जो साइड लाइन कर दिया गया, तो फिर इसहाक डार के हाथ में बहुत सी बातें आ गई। फिर इसहाक डार लोगों से उस वक्त भी मिलते थे। अब वो कहा जाता है कि तीसरी मुलाकात हुई है उनकी जनाब सदर आरफ अलवी से, और आरफ अलवी से उन्होंने जहाँ और मसाइल पर बात की है, इन्होंने हुकूमत का नुक्ता नज़र पेश किया है कि खुदारा इमरान खान को कहें कि पाकिस्तान को मईशत को मजबूत होने दें और ज़रा कुछ दिन के लिए आराम से बैठ जाए।
लेकिन इमरान खान को इसकी क्या परवाह है, मईशत तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो तो एक दिन भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और वो कोशिश उनकी यही है किसी न किसी तरह ये मौजूदा हुकूमत गिर जाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत को गिराने की उनमें सलाहियत नहीं है। वो असम्बली छोड़कर बाहर आकर बैठ गए। उन्हें कहा जा रहा है कि आप असम्बली में वापस आ जाएं, और मैं भी ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान असम्बली में बैठ जाएं तो मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब जो बात कह दें एक बार, उन्हें कोई आदमी समझाने की कोशिश भी करे तो नहीं मानते। और दूसरा ये है कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी से यू टर्न लेते हैं अपनी बातों से। अब उन्होंने कह तो दिया, ऐलान किया कि हम असम्बलियों से इस्तीफा देंगे, अगले रोज़ कह दिया उन्होंने कि हम असम्बलियाँ ही तोड़ रहे हैं। अब इन असम्बलियाँ तोड़ने और इस्तीफे देने के दरमियान में फंसे हुए हैं। अगर पंजाब की असम्बली कायम ना हुई, न तहलील हुई, तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बड़ी दिलचस्प बात यह है, आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद आए और उन्होंने चौधरी शुजात से बात की। उन्होंने कहा समझाएं अपने चचाजाद भाई को, उन्हें कहें कि अगर आपको इमरान खान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो आए हम आपको आपकी हुकूमत को कायम रहने के लिए अनाउंस आपकी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये कहा कि आपकी हुकूमत नहीं करने देंगे, आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए तब भी हम आपका साथ देंगे, और आप अगर अपनी हुकूमत चलाते रहें, हमें आपके साथ हुकूमत में बैठने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको मॉरल सपोर्ट करते रहेंगे। ये वो वजह है जिससे इमरान खान भी डर रहे हैं कि कहीं हम ज़्यादा दबाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही को तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जाकर मुस्लिम लीग नून वालों के साथ बैठ जाए। इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही की बारगेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है। बड़ा मुश्किल है इमरान खान साहब के लिए कि वो उनको इस बात पर मजबूर कर दें कि वो असम्बली तोड़ दें। कह तो रहे हैं कि हम आपके हुक्म के ताबेदार हैं, जिस तरह जो आप कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। मुल्क का सबसे बड़ा मसला तो ये नहीं है कि असम्बली तोड़ दें। रही बात जनरल बाजवा, जो कि अब गोशे गुमनामी में चले गए हैं, अपने ख़िलाफ़ लगाए गए किसी इल्ज़ाम का जवाब भी नहीं दे रहे। उनके बारे में ऐसे कॉलम शाये हो रहे हैं जिनमें साफ कहा जा रहा है कि वो जो डबल गेम की खेलते रहे वो उनका इमरान खान चॉइस नहीं था। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ गद्दारी नहीं की, अपने भाई के साथ खड़ा रहा, इसलिए वज़ीर आज़म भी बने और जेल जाना पड़ा। इमरान खान जनरल बाजवा की चॉइस नहीं थे, लेकिन फिर जब चॉइस बन गई तो उंगली पकड़कर 4.25 साल उनको चलाया, और जब इमरान खान बोझ बन गया तो उन्होंने इस बोझ को अपने सर से उतार दिया। और ये बोझ फिर दिनों में अब अपने ही बोझ के तले दब गए इमरान खान। इस बोझ में इमरान खान सियासतदान होते तो अपोजिशन को तकसीम कर देते, सियासतदान होते सारी अपोजिशन को अपने गार्ड पे बुला लेते, सारी अपोजिशन उनके गार्ड पर पानी पीती, वो अपोजिशन को जिंदा रहने देते। अपोजिशन भी वाह वाह करती रही, नारे लगाती रहती और उनकी हुकूमत को बर्दाश्त करती। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फस्ताई लीडर हूँ, फस्तायत की पैदावार हूँ, और मैं एक फस्तायत का निज़ाम इस मुल्क में राइज करूँगा और तहस नहस कर दूँगा अपोजिशन को। और फिर जब अपोजिशन को तहस नहस करने की कोशिश की तो उसका नतीजा फिर ये निकला कि इमरान खान खुद गिर गए। अब उनको वहाँ से उठाने के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं। अभी उनके ख़िलाफ़ बड़े केसेस हैं, वो भी पहली बार उनको इतनी मसाइब का बर्दाश्त करनी पड़ती है। नवाज शरीफ ने तो पिछले 34 साल 35 साल की सियासत में तो बड़े मसाइब देखे हैं। 40 साल अब तो हो गए, जेलें देखी हैं,
डिस्क्वालिफिकेशन देखी है और सजाए मौत के कैदी के तौर पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। खान साहब, आपने तो गुलछरे उड़ाए हैं, आप तो बनी गाला के महल में रह रहे हैं, आपको क्या पता कि जेल क्या चीज़ होती है। जिन्होंने जेलें काटी हैं उनसे सबक सीखें। काश इमरान खान अपने रवैये में तब्दीली ले आए और आज की हुकूमत और इस वक्त जो अपोजिशन है ये मिल बैठे तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। शुक्रिया।